चंद्रघंटा नव दुर्गा का तीसरा रूप। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र घंटे के आकार में सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह रूप देवी पार्वती का विवाहित रूप है, जब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। इस रूप में देवी अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी दिखती हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें से हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। वह शेर पर सवार हैं, जो उनकी निडरता और शक्ति का प्रतीक है। चंद्रघंटा की कथा के अनुसार जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को परेशान किया, तो सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। देवताओं की पीड़ा देखकर तीनों देवों के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जिसने मिलकर देवी दुर्गा का रूप लिया। सबसे पहले भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान इंद्र ने अपनी घंटी दी और इस घंटी से एक भयावह ध्वनि निकली, जो राक्षसों को डराने के लिए पर्याप्त थी। देवी ने इस भयंकर ध्वनि के साथ युद्ध का आरंभ किया। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा, क्योंकि उनकी घंटी की ध्वनि ने राक्षसों के होश उड़ा दिए और उन्हें भयभीत कर दिया। उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से महिषासुर और उसकी सेना का नाश किया और इस तरह देवताओं को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाई। यह रूप दर्शाता है कि देवी भले ही शांत और सौम्य दिखें, लेकिन जब अन्याय होता है तो वो दुष्टों का नाश करने के लिए भी तैयार रहती हैं। चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शांति, साहस और निडरता मिलती है। चंद्रघंटा नव दुर्गा का तीसरा रूप। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र घंटे के आकार में सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह रूप देवी पार्वती का विवाहित रूप है, जब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। इस रूप में देवी अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी दिखती हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें से हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। वह शेर पर सवार हैं, जो उनकी निडरता और शक्ति का प्रतीक है। चंद्रघंटा की कथा के अनुसार जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को परेशान किया, तो सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। देवताओं की पीड़ा देखकर तीनों देवों के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जिसने मिलकर देवी